वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बातें कर ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, विश्वास एक भक्ति है जो प्रत्येक के अंतरतम में रोपा हुआ है। यही हमें ईश्वर से वार्तालाप करने को प्रेरित करता है। यही हमें ईश्वर के सामने खुले रूप से अपने जीवन को लाने को प्रेरित करता है। इसी के साथ विश्वास हमसे बहुत कुछ मांगता है। यह हमारा संपूर्ण भरोसा ईश्वर पर रखने को कहता है। किसी चीज़ को नहीं देखते हुए भी मानना ही विश्वास है, और विश्वास का परिणाम उस चीज़ को देखना है जिसे हम मानते हैं। आज के सुसमाचार से जो लोग प्रभावित हुए हैं, वे हमें भी हमारे जीवन को झांकने के लिए ललकारते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति कितना गहरा है। विश्वास का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। आज ही हम कम से कम अपने में विश्वास जगाने, उसे बढ़ाने और ईश्वर के समीप जाने के लिए प्रण करें। आज सुसमाचार में 2 चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख है। एक अधिकारी प्रभु के सामने आता है। वह दंडवत कर कहता है, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। दूसरी घटना है एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लेती है। वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। ये दोनों चमत्कार प्रभु यीशु पर अटल विश्वास की आवश्यकता पर बल देते हैं। चमत्कार द्वारा यीशु एक ओर लोगों के विश्वास को बढ़ाते हैं,
वहीं दूसरी ओर यीशु के प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ होने के कारण यह चमत्कार होता है। प्रभु निराशजनक या असहाय अवस्था में भी लोगों की मदद कर एक दिव्य चिकित्सक या मददगार के रूप में उनके बीच में सदा मौजूद रहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके सामर्थ्य की क्रियाशील उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु यीशु की शक्ति आज भी उनमें क्रियाशील है जो प्रभु में विश्वास करते हैं। वे आज भी उनके लिए जीवित हैं जो उन पर पूर्ण आस्था रखते हैं तथा उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। आज हमें प्रभु यीशु में अपने विश्वास को नवीन तथा दृढ़ करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार रक्तस्राव से पीड़ित महिला प्रभु के कपड़े का स्पर्श मात्र से चंगी हो गई, उसी प्रकार हम भी यूकरिस्त में उन्हीं यीशु के संपर्क में आते हैं। क्या इतने साल प्रभु को सुन करके और ग्रहण करके हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया है? यदि नहीं तो हमारे लिए यह उचित होगा कि उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला या उस अधिकारी के समान अपनी पूर्ण आस्था प्रभु में रखें। आमीन।